खुदा कोई निशानी दे दे, फिर मेरी फिक्र को दरिया की रवानी दे दे। मैं कहूँ मिस्र उला तुमानी दे दे, उसी अंदाज का फिर मिस्र सानी दे दे। मदह करनी है तेरी आज मेरी फिक्र को, फिर अली अकबर के तसद्दुक में जवानी दे दे। ऐ वफाओं के खुदा कोई निशानी दे दे। 3 से 5 मिनट लूंगा आपका। ऐ वफाओं के खुदा कोई निशानी दे दे, फिर मेरी फिक्र को दरिया की रवानी दे दे। मैं कहूँ मिस्र उला तुमानी दे दे, उसी अंदाज का फिर मिस्र सानी दे दे। मदह करनी है तेरी आज मेरी फिक्र को, फिर अली अकबर के तसद्दुक में जवानी दे दे। तो खुश्क मशकी जाली है फिक्र खड़ी है दर पर, इसको सकाए हरम थोड़ा सा पानी दे दे। खुश्क मशकी जाली है फिक्र खड़ी है दर पर, खुश्क मशकी जाली है फिक्र खड़ी है दर पर। एक मतलब 3-4 शेर मुझे पढ़ना है अल्लामा मोहसिन नदवी शहीद के। उसमें जमीन और आसमान की बहस है। जमीन कह रही मैं अफजल हूँ, आसमान कह रहा है मैं अफजल हूँ। दोनों में बहस छिड़ गई। अब जब बहस ने तूल पकड़ा तो दोनों ने एक दूसरे पे तंज कसना शुरू किया। आपकी अदालत में मुकदमा, आपकी अदालत में है, फैसला आप करेंगे कि जमीन जीती है कि आसमान। के एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। थोड़ा बेदार होके सुनेंगे, थोड़ा बेदार होके सुनेंगे। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। जो अभी तक खामोश है वो भी बोलेंगे डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है। जलालपुर शेर सुनता है। एक दिन बड़े मीर नजीर बाकरी साहब, जनाब काशिफ अयोध्यावी साहब तशरीफ ला चुके हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल करें। जी सदर मोहतरम और साहिब मिसरा भी हैं, खालिक मिसरा भी हैं, अली जनाब मीर नज़ीर बाकरी साहब, और शायरी का एक अहद भी हैं। इसलिए कि इन लोगों ने महफिलें पढ़ी ही नहीं हैं, महफिलों के बीज बोए हैं ज़मीन पर, जो आज गांव-गांव में वो उसकी फसल जो इस वक्त शोरा काट रहे हैं। ये अजीम शख्सियतें हमारे दरमियान। एक बावाज़ बुलंद ना सलवात पढ़ें, वो वाली सलवात पढ़िए जो महफिलों में पढ़ी जाती है, वही वाली पढ़िए ना। समझ लीजिए अंजुमन में जवाब दे रहे हैं पीछे खड़े होकर दस्ते में, ऐसा सलवात पढ़ा करें। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, तवज्जो है ना भैया। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। फिर हंस के आसमां ने कहा, फिर हंस के आसमां ने कहा, देख ऐ ज़मीन मेरी बुलंदियों की तुम मुहताज हो गई। एक शब हमारे समत को आए थे मुस्तफा, वो शब जहान में शब मेराज हो गई। एक शब जहान में, तवज्जो तवज्जो, एक मंजिल पे लाना है, एक मंजिल पे लाना है। एक शब हमारे समत को आए थे मुस्तफा, वो शब जहान में शब मेराज हो गई। ज़मीन ने कहा छेड़ा है तस्करा शब मेराज का तो सुन, मेरा ख्याल है कि तेरी भूल बढ़ गई। अरे नाले ने मुस्तफा की कसम मुंसिफी तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। फिर हंस के आसमान ने कहा हैसियत न भूल, तू ओजे अर्शो कुर्सी और लोहो कलम नहीं। 4 शेर और पढ़ना। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम। अभी बुजुर्ग खामोश है, बुजुर्ग को बोलना जरूरी है, बोलेंगे जरूर। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। फिर हंस के आसमां ने कहा हैसियत न भूल, तू औजे अर्शो कुर्सी और लोहो कलम नहीं। आसमान ने कहा, फिर हंस के आसमां ने कहा हैसियत न भूल, तू औजे अर्शो कुर्सी और लोहो कलम नहीं। ज़मीन ने कहा अरे जब से जबीन सिद्दे नबी मुझ पे खम हुई, मेरी ज़मीन भी ऐसे मोहल्ला से घबराई। ऐसा ही जुड़े रहे, ऐसा ही जुड़े रहे। बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना सिद्धो शेर। फिर मेरी ज़मीन भी ऐसे मोहल्ला से कम
धीरे 2-3 शेर पढ़ता, 2 शेर, उसके बाद में मुकदमे का आखिरी फैसला, मुकदमे का आखिरी। फिर हंस के आसमान ने कहा हैसियत न भूल, तू औजार शो कुर्सी अल्लाह कलम नहीं। ज़मीन ने कहा जब से जबीन सित्ते नबी मुझ पे खम हुई, मेरी ज़मीन भी अर्श मौला से कम नहीं। आफ्ताब निज़ामत, शहनशाह निज़ामत, डॉक्टर, प्रोफेसर, अगर सब कुछ लिखा जाए तो एक कॉपी लानी पड़ेगी। डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, आप हजरात इस्तकबाल करें। सलवात बाबत बुलंद पढ़े भाई। तो जिसके फिर हंस के आसमान ने कहा हैसियत न भूल, थोड़ा मेरे तक जुड़ जाए भाई, 2-3 शेर मुझे पढ़ना है, उसके बाद में शायर को आवाज देना है। क्या फिर हंस के आसमान ने कहा हैसियत न भूल, तू औजे कर। आज जलालपुर अभी उस तरीके से नहीं बेदार हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। नैयर भाई का तीसरा था कि जलालपुर भी एक लखनऊ का टुकड़ा है, वो बात मेरे जहन में है कि तू हंस के फिर हंस के आसमान ने कहा हैसियत न भूल, तू औजे अर्श कुर्सी लोहो कलम नहीं। जब से जबीन सिब्ते नबी मुझ पे खम हुई, मेरी ज़मीं भी अर्श मुअल्ला से कम नहीं, मेरी ज़मीं भी अर्श मुअल्ला से कम नहीं, मेरी ज़मीं भी अर्श मुअल्ला से कम नहीं। आज ज़मीन ने कहा कि बेटों की तरबियत में बहुत नाज है तुझे। आसमान ने कहा तू जिसके नूर से है मुनव्वर व नूर ज़ात, सारे अज़ल के दिन से मेरी अपनी हद में है। तू जिसके जो अहले इल्म है वो बोल देंगे शायद, तू जिसके नूर से है मुनव्वर व नूर ज़ात, सारे अज़ल के दिन से मेरी अपनी हद में है। ज़मीन ने कहा इतनी सी बात पर तुझे इतना गुरूर है, शम्सो कमर भी अब मेरे बेटों की ज़द में है, बेटों की ज़द में है, बेटों की ज़द में है। यही दाद चाहिए था, शम्सो कमर भी अब मेरे बेटों की ज़द में है। आसमान ने कहा बेटों की अब बहुत कम लोग बोलेंगे, मगर देखना चाहता हूँ कौन कौन नहीं बोलता। आसमान ने कहा बेटों की तरबियत पे बहुत नाज है तुझे, इसमें है कुछ सखी कहीं कंजूस भी तो है। चेहरे देख लेना चाहता हूँ, बेटों की तरबियत पे बहुत नाज है तुझे, इसमें है कुछ सखी कहीं कंजूस भी तो है। कहने लगी ज़मीन कि सितारों को भी तो देख, इसमें है कुछ सही कहीं मनहूस भी तो है। आखिरी मुकदमे का आधा हिस्सा हो रहा है यहाँ से। अब यहाँ से फैसला उलमा इकराम करें, शुअरा इकराम और सामईन की ज़मीन जीती है कि आसमान। आधा हिस्सा खत्म हो रहा है मुकदमे का। के तू जिसके नूर से है मुनव्वर व नूर ज़ात, सारे अज़ल के दिन से मेरी अपनी हद में है, शायद दाद मिल जाए। और नौजान नहीं बिल्कुल मिलेगी, इसलिए जलालपुर भी लखनऊ का टुकड़ा, ये बात मेरे जहन में हरदम आया करती है। हाँ, यही बात तो जहन में आती है, इसीलिए तो जलालपुर खेत के लाता है कि तू जिसके नूर से है मुनव्वर व नूर ज़ात। आसमान ने का बहुत बड़ा सवाल किया, ये शहर कहकशा, ये मोहर नज्म के दयार, देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। आसमान ने कहा चांद सितारे सूरज कहकशा काबा कौसैन अदना, सारी चीजें मेरे पास है, तेरे पास क्या है। अब जलालपुर खामोश रहा तो दिल में तकलीफ होगी। कहते हैं कि तू जिसके नूर से है मुनव्वर व नूर ज़ात, सारे अज़ल के दिन से मेरी अपनी हद में है। इतनी सी बात पर तुझे इतना गुरूर है, शम्सो कमर भी अब मेरे बेटों की ज़द में है, बेटों की तरबियत पे बहुत नाज है तुझे, इसमें है कुछ सखी कहीं कंजूस भी तो है। कहने लगी ज़मीन कि सितारों को भी तो देख, इसमें है कुछ सही कहीं मनहूस भी तो है। आसमान ने कहा यह शहर कहकशा, शायद अपनी जगह न बैठे रहे, यह शहर कहकशा, यह महानज्म के तैयार, देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। कहने लगी ज़मीन सारे तस्नीम खम बजा, सब कुछ है तेरे पास मगर करबला है। यही मंजर में देखना चाहता था जलालपुर का। कहने लगी ज़मीन सरे तस्नीम खम बजा, सब कुछ है तेरे पास मगर करबला नहीं।
सब कुछ है तेरे पास मगर करबला नहीं। मुकदमे का हिस्सा फिर कभी सुनाऊंगा आधा। सब कुछ है तेरे पास मगर करबला नहीं। अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद साहब को दुआ दीजिए कि परवरदिगार उनकी करवट करवट परवरदिगार जन्नत नसीब करे। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। निशान कब्र नहीं है ये जानिसारों की, खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। बेताब हल्लोरी साहब ने उसी महफिल में कहा था, रसूल नाका बने हैं, रसूल नाका बने हैं, निहार हाथ में है, इमाम होकर नबूवत चला रहे हैं। अभी इधर के लोग थोड़ा कम बेदार हैं, सलामत रहे आप लोग। शायद इधर के लोग भी बेदार हो जाए। दो शेर मुझे पढ़ना है बस। रसूल नाका बने हैं, निहार हाथ में है, इमाम हो के नबूवत चला रहे हैं हुसैन, चला रहे हैं हुसैन। याद आ गया। नहीं, बहुत से शेर इसमें थे। मैं 2 शेर में पढ़ना चाह रहा हूँ, माहौल सोच रहा था बन जाए। खुदा की कसम हम लोग नहीं अच्छा पढ़ रहे हैं, आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। शायर आगे कहता है, सामने से लड़ने लगता, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुनना है, क्या सुनना है। अरे भैया सुनने के लिए तो ये लोग आए हुए हैं। जब शेर पढ़िए तो दाद मिलती है। लहू में डूब के सजदे में, खबर भाई, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। अभी रिश्तेदारी का हक नहीं अदा हुआ आपकी तरफ। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। निशान कब्र नहीं है ये जानिसारों की, खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। जफर आज़मी साहब ने शायर कहा था कि लबों को चूम रहे हैं बड़े खुलूस के साथ, कि अपने जान को यूसुफ बना रहे हैं हुसैन। अब आखिरी शेर, आखिरी शेर, आखिरी शेर खुर्शीद मुजफ्फर नगरी साहब का पूरा मजमा खड़ा होकर दाद दे दे तब भी कम है। उस शब्बेदारी का आखिरी शेर जो बैनुल हरमैन में 18 मरतबा पढ़वाया गया, नैयर भाई इस बात का गवाह कर पूरा मजमा खड़ा होकर दाद दे दे तब भी कम है। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। निशान कब्र नहीं है ये जानिसारों की, खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। मैं मुफलिसी में भी फर्श आज़ा बिछाता हूँ, खुदा का शुक्र है इज्जत बचा रहे हैं हुसैन। यजीद, यजीद, पूरा मजमा खड़ा होकर दाद दे दे तब भी कम है। यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, ये सुन लिया है कि नैज़े पे आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक शेर बहुत वायरल हो रहा था जलालपुर से कि लिखा ये 4 मुहर्रम को खत्म सरवर ने मेरे हबीब चले आओ 7 से पहले। ये बहुत वायरल हो रहा था। ये बहुत हमने भी देखा जलालपुर का अंजुमन पंजतनी मित्तुपुर और जलालपुर से बार बार फेसबुक पे लिख के आ रहा था। तो हमने कहा इसकी तहकीक की जाए कि इसमें और क्या क्या हुआ था। तो जब शब्बेदारी पूरी तहकीक की तो उसमें मुझे 3-4 शेर मिले, वो सुनाई देता हूँ। वो डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब का वो शेर था, मगर मुझे ये हो रहा था कि ये शेर इससे बड़ा भी नैयर भाई ने कहा था, मगर यही शेर बार बार क्यों आ रहा है। उसमें और लोगों ने शेर कहे थे, मैं सुनाई देता हूँ। उसमें नजफ मुजफ्फर नगरी साहब का, नजफ उतरौलवी साहब का मतला था कि नमाज रोज़ा हज्जो ज़कात से पहले। इतनी धीरे से तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी सुन लेंगे। नमाज रोज़ा हज्जो ज़कात से पहले, गमे हुसैन मिला वाजिबात से पहले। नमाज रोज़ा ये यकीन था मुझे, नमाज रोज़ा हज्जो ज़कात से पहले, गमे हुसैन मिला वाजिबात से पहले। खुदा के दीन का सूरज गुरूब हो जाता, हुसैन आ गए मक्तल में रात से पहले। एक शेर सैगम साहब का सुना रहा हूं, 3 शेर मुझे सुनाना, एक सुरूर साहब का सुनाना है, एक नैयर भाई का सुनाना है, और एक शेर फिर आखिरी में नजफ उतरौलवी साहब का जो उस शब्बेदारी का एक बहुत बड़ा शेर था वो सुनाना है। क्या वो सर्च किया मैंने, जब बार बार आपका शेर आ रहा था कि मेरे हबीब चले आओ 7 से पहले, तो मैंने सर्च किया शब्बेदारी में और क्या क्या हुआ था, जब एक ही शेर इतना बड़ा हुआ। क्या नमाज रोज़ा हज्जो ज़कात से पहले, नमाज रोज़ा हज्जो ज़कात से पहले, गमे हुसैन मिला वाजिबात से पहले, कि खुदा के दीन का सूरज गुरूब हो जाता, हुसैन आ गए मक्तल में रात से पहले। सरगाम साहब ने कहा जो शेर खैमे से निकला है मश्क भरने को, वो एक कदम न रुकेगा फराज से पहले।
नैयर जलालपुरी साहब का पढ़ना है, शेर नजफ उतरौलवी साहब का पढ़ना है। जो शेर खैमे से निकला है मश्क भरने को, वो एक कदम ना रुकेगा। आप नैयर भाई को दाद दीजिएगा, वो एक कदम ना रुकेगा। फराज से पहले तराई खून से भर जाती, वो तो ये कहिए जरी ने तोड़ दी तलवार हाथ से पहले। जबान काट दी जालिम की बात से पहले। अरे शेर तो सुन के दाद दिया करिए। गमे हुसैन आखिरी शेर अगर आधा मजमा खड़ा हो जाएगा तब भी कम है। गमे हुसैन नजफ उतरौलवी साहब का शब्बेदारी का सबसे बड़ा शेर था। जबान देखिएगा, गमे हुसैन मेरे दिल के कोरे कागज पर लिखा गया है कलम और दवात से पहले तराई खून से भर जाती, वो तो ये कहिए जरी ने तोड़ दी तलवार हाथ से पहले। कहा जरी ने, कहा जरी ने इजाजत तो शाह दे मुझको, मैं शाम ही को मिटा दूंगा रात से पहले। इजाजत तो शाह दे मुझको, मैं शाम ही को मिटा दूंगा रात से पहले। कहा जरी ने इजाजत तो शाह दे मुझको। मैं अच्छा पढ़ नहीं रहा हूं, अच्छा आप सुन रहे हैं। कहा जरी ने इजाजत तो शाह दे मुझको, मैं शाम ही को मिटा दूंगा। ये जलालपुर की शख्सियत है। एक मिसरा हुआ था जलालपुर में कि अब्बासू में शाम के लश्कर को बता दो। अब ये मिसरा आपका था, आपको दाद देना है। अब्बासू में शाम के लश्कर को बता दो। ये मिसरा हुआ था रहबर सुल्तानी साहब का, मतलब पढ़ रहा हूं रहबर सुल्तानी साहब का कि आंसू के चरागों से सितारों को सजा दो, अब्बास के परचम से हवाओं को हवा दो। छोड़ दूंगा भाई मिसरा पढ़ना, नहीं तो दाद दीजिए। आपके जलालपुर के मिसरे पढ़ रहा हूं। मैंने कहा पूरे दुनिया के नाजिमों में या तो मैं पढ़ सकता हूं या नैयर जलालपुरी साहब पढ़ सकते हैं, और कोई नहीं पढ़ सकता। आंसू के चरागों से सितारों को सजा दो, अब्बास में शाम के लश्कर को बता दो। ऐ कातिल अकबर, तू पैगंबर का है कातिल, तेरे लिए माबूद ने रखी है सजा दो। थी आप नहीं दाद देंगे तो दूसरी शब्बेदारी लखनऊ की पढ़ूंगा। कातिले अकबर, कातिले अकबर। हिलाल साहब का एक मतलब जो गिरा लगाई थी हिलाल साहब ने बहुत अच्छी लगाई थी। अब्बास को अच्छा धीरे से पढ़ के सुन रहा हूँ कि देखता हूँ कि आप लोग सुनने के दाद दे रहे हैं कि खाली पढ़ने पे। हिलाल साहब ने मतलब गिरा लगाई थी, अब्बास को कहने की जरूरत ही नहीं है, अब्बास में शाम के लश्कर को बता दो। नहीं नहीं, थोड़ा सा जुड़े रहे। उर्फी जलालपुरी का एक शेर पढ़ रहा हूं, अशकाजी को ये कहने की जरूरत ही नहीं है, अब्बास में शाम के लश्कर को बता दो। उर्फी जलालपुरी साहब ने कहा गहवारे से गिरकर ये सदा देता है असग़र, अब मैं भी लड़ूंगा, मुझे तलवार दिला दो। शेर मुझे पढ़ना है, वो मुझे चाहिए। जलालपुर की शब्बेदारी, जलालपुर की शब्बेदारी क्या पढ़ा जाता है ये मैं बता सकता हूं कि गहवारे से गिरकर ये सदा देता है असग़र। गहवारे से नैयर भाई को दाद दीजिएगा, गहवारे से गिरकर ये सदा देता है असग़र, अब मैं भी लड़ूंगा, मुझे तलवार दिला दो। तो ज़ैनब भी फकत एक है, शबीर फकत एक, जैसे नहीं हो सकते जमाने में खुदा।
से सुनना है? शबीर फकत एक है सैनबी। डॉक्टर साहब भी आप पढ़ रहे थे ना सहव्यासी में, और आपके भाई प्रधान जी दोनों लोग खड़े हुए साथ में पढ़ रहे। मैंने कहा देखें डॉक्टर साहब क्या पढ़ रहे हैं, मगर अभी बाद में पढ़ूंगा। जुल्फिकार साहब का एक शेर सुन लीजिए, मास्टर जुल्फिकार साहब का, कि शबीर फकत एक है सैनबी फकत एक, जैसे नहीं हो सकते जमाने में खुदा दो। ऐ कातिल अकबर तू पैगंबर का है कातिल, तेरे लिए माबूद ने रखी है सजा दो। जुल्फिकार साहब ने कहा अब दूसरा अब्बास कोई हो नहीं सकता, मांगी ही नहीं फातह खैबर शबेदारी की अलग तैयारी करके आता हूं इस महफिल की। बागी ही नहीं फातह खैबर ने दुआ दो। डॉक्टर साहब ने शेर पढ़ा किसका? सुरूर लखनवी साहब का। गर बात अगर हो बात अगर हुस्न की अकबर को न देखो, बस ऐसा करो जॉन से यूसुफ का मिला दो। छोड़ रहे हैं मगर वक्त की वजह से छोड़ रहा हूं। बिल्कुल सब सामने आ जाए। ये तो रोक गया अभी शेर, अभी नहीं पढ़ूंगा इसको, बड़ा शेर था। हाँ ये ज़ैनब भी फकत एक है। पूरी पढ़ी आपकी। अब मैं हल्के से शेर पढ़ूंगा। शेर बहुत बड़ा, इस शबेदारी का जलालपुर अपनी आपकी अमानत है, आपकी अमानत है, आप संभालिएगा। शेर बड़ा है, शेर बड़ा है, आपकी अमानत आपके हवाले कि इस तरह से हो जाएगी सूरों की हिफाजत। ये भी डॉक्टर साहब ने पढ़ा था, इस तरह से हो जाएगी सूरों की हिफाजत, कुरान को अब्बास के परचम की हवा दो। अरे पहुंचे नहीं शेर तक के, शेर बड़ा था, शेर बड़ा था। इसी शब्बेदारी में आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, इसी शब्बेदारी का आखिरी शेर कि इस तरह से हो जाएगी। शायद पूरा मजमा खड़ा होकर दाद देते तब भी कम है। खैबर को लिया बाप ने और बेटे ने दरिया, एक घर में नजर आए शुजात के खुदा दो। गहवारे से गिर कर ये सदा, सब छोड़ दिए शेर, गहवारे से गिर कर ये सदा देता है असगर, अब मैं भी लड़ूंगा मुझे तलवार दिला दो। इस तरह से हो जाएगी सूरों की हिफाजत, कुरान को अब्बास के परचम की हवा दो। खलील इब्राहिम अस्लाम ने कहा कि सब सामने आ जाएंगे मासूमों के कातिल, तकरीर फ़िदा खुतबा ज़ैनब से मिला दो। आ जाएंगे मासूमों के कातिल। अब्बास गाजी को ये कहने की जरूरत ही नहीं है। बार बार जलालपुर का नाम आ रहा तो मैंने पास सोचा पढ़ दे, एक शब्बेदारी पढ़ दे, अभी दो चार शब्बेदारियां और पढ़ सकता हूँ। गाजी को ये कहने की जरूरत ही नहीं है। अब्बास मैं शाम के लश्कर को बता दो, वो बात अगर हुस्न की अकबर को न देखो, बस ऐसा करो जॉन से यूसुफ को मिला दो। सब सामने आ जाएंगे मासूमों के कातिल, तकरीर फ़िदा खुतबा ज़ैनब से मिला दो। आइए हज़रात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, माहौल बहुत खूबसूरत बना हुआ है। करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई, जिंदा रहने के लिए मरने की तैयारी हुई। शेर शेर आधी दाद मिली है, आधी दाद मिली है, आधी दाद मिली, मगर कोई बात नहीं है। करबला में ऐसी हैरत, थोड़ा सा वक्त नहीं मेरे पास, नहीं तो शेर पढ़ता मैं और आगे का। करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई, जिंदा रहने के लिए मरने की तैयारी हुई। रात भर का फासला था जन्नत और दोज़ख के बीच। नैयर भाई से दाद चाहता हूँ, उलमा इकराम से
शोरा कराम से दाद चाहता हूँ और सामईन से दाद चाहता हूँ। धीरे से पढ़ो शेर। नहीं, करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई। अब अगर इधर उधर करेंगे तो मैं से पढ़ेंगे। फकीरों का के बेटे जामदोनी नमा बेटे आले वाले जा बेटे मैं फिर से बेटे आले वाले वाला भी कोई मन्ने में मन्ना ढेर में कातर लेके जब हमने के खुद दाल मिला इधर से पढ़ूंगा। करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई, जिंदा रहने के लिए तैरने की तैयारी हुई। रात भर का फासला था जन्नत और दोज़ख के बीच, हुर से बिल्कुल आखिरी मौके पे होशियारी है। आखिरी शेर। आइंदा साल वाली महफिल में नैयर भाई ने, गुज़िश्ता साल वाली महफिल में नैयर भाई ने जो पढ़ा था कि यहाँ के लोग बहुत कम ग़िज़ाएं खाते हैं मगर ज़ियारत करबला को जाते हैं। ये शेर पढ़ा था। खुदा की कसम अगर पूरा मजमा खड़े होकर दाद दे देगा तब भी कम है ताईद में। इसलिए कि जब गुर्बत का ज़माना आया, बंटवारे का ज़माना आया, बंटवारे के बाद जब शियत पे गुर्बत आई तो माँ बहनों के सेवर बिके, खेत बिके, मकान बिके, ज़मीनें बिकी, मगर आज़ादारी पे कोई फ़र्क नहीं आया। अब जिसके जिसके अजदाद ने कुर्बानी दी है इस तरीके से, वो देखे अगर बैठा रह सकता तो बैठा रह जाए। एक मिनट रुक जाना भैया, कि करबला में ऐसी है जिसकी कुर्बानी दी है वो सबूत पेश करेगा। करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई, जिंदा रहने के लिए मरने की तैयारी हुई। रात भर का फासला था जन्नत और दोज़ख के बीच, हुर से बिल्कुल आखिरी मौके पे होशियारी हुई। तो हमने गुर्बत में न छोड़ी नुसरत करबला, बिक गई औलाद लेकिन ताज़ियादारी हुई। हमने गुर्बत में न छोड़ी नुसरत करबला, हमने गुर्बत में न छोड़ी नुसरत करबला, बिक गई औलाद लेकिन ताज़ियादारी हुई, बिक गई औलाद लेकिन ताज़ियादारी हुई। आइए हजरात, गुजारिश है अर्ज़े दरे हुसैन से अगर राब्ता न हो, अर्ज़े दरे हुसैन से अगर राब्ता न हो, हम क्या है आसमान का कभी बड़ा न हो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस मतला बड़ा था, कोई बात नहीं। जहापुर में उर्दू समझी जाती है मगर तकलीफ हुई। अर्ज़े दरे हुसैन से अगर राब्ता न हो, हम क्या है आसमान का कभी बड़ा न हो। सुरुल लखनवी साहब ने कहा तालीम 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 दे रही थी ये बेशीर को रबा, अब कोई 6 महीने में तुमसे बड़ा ना हो। ये है जफरुल भाई, यही जलालपुर है। तालीम दे रही थी ये बेशीर को रबा, अब कोई 6 महीने में तुमसे बड़ा ना हो। बैत बैत इसी से अपनी उठा ली हुसैन ने, मजबूरियों के साथ कोई फैसला ना हो। हमारे जलालपुर शेर पढ़ दिया मैंने। बैत फिर धीरे से पढ़ रहा हूं शेर। चेहरे से अपने जान, शेर ये भी बड़ा है मगर पढ़ रहा हूं धीरे से। कमर भाई, चेहरे से अपने जान उलट दे अगर नकाब, सूरज भी डूब जाए तो सजदा खजाना हो। अरे शेर पढ़ रहा हूं मेरे भाई, शेर पढ़ रहा हूं। आखिरी शेर। और गाजी अब्बास के हैबत का अगर ऐसा शेर किसी ने सुना हो तो दाद न देना। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं कि फौजे यजीद, सब लोगों ने नकल किया, सब लोगों ने नज़्म किया। फौजे यजीद इसलिए नहीं सोई, इसलिए नहीं सोई, खौफ बहुत था, ये बहुत था, वो बहुत था, जीत की जल्दी थी, डर रहे थे, मगर इस तरीके से किसी ने नज़्म नहीं किया। जलालपुर में कैमरा शाहिद रहेगा, अब्बास वीडियो का भी और चित्तौड़ा सदारी का भी, कि यहाँ दाद मिली कि रातों के मजबूरियों के साथ कोई फैसला ना हो, रातों के मजबूरियों के साथ कोई फैसला ना हो। डॉक्टर साहब, मजबूरियों के साथ कोई फैसला ना हो। बैत इसी से अपनी उठा ली हुसैन ने, मजबूरियों के साथ कोई फैसला ना हो। तालीम दे रही थी ये बेशीर को रबाब, अब कोई 6 महीने में तुमसे बड़ा न हो। रातों को फौज शाम न सोती थी, इसलिए शेरे जरी से ख्वाब में भी सामने रातों को फौज शाम न सोती थी, इसलिए
शेरे जरी से ख्वाब में भी सामने ना हो। तालीम दे रही थी ये बेशीर को रबाब, याद शब्बीर की आती रहे हर सजदे में। समझ गए ना किसको बुलाना चाह रहा हूँ? याद शब्बीर की आती रहे हर सजदे में, इसलिए अक्ल को रखा गया पेशानी में। यानी शेर के खालिक हैं जनाब मारूफ सिरसिवी साहब। नैयर भाई एक मतलब पढ़ रहा हूँ अजहर मोहानी साहब का कि जीत की सुबह, जीत की सुबह, फिर मिसरा दोहरा रहा हूँ, जीत की सुबह रुखे शाम पर मल जाएंगे। मिसरा बड़ा था मगर दाद नहीं मिले नैयर भाई। जीत की सुबह, जीत की सुबह रुखे शाम पर मल जाएंगे। मुतवज्जो हो जाए तो पढ़ दूं, जीत की सुबह रुखे शाम पर मल जाएंगे, सर जो नेज़े पर है नेज़ों को कुचल जाएंगे। हाँ ऐसा ही सुन लीजिए, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, शेर बहुत से छोड़ दिए इसमें। जीत की सुनूर भाई का शेर सुनिए जबान, जीत की सुबह रुखे शाम पर मल जाएंगे, सर जो नेज़े पर है नेज़ों को कुचल जाएंगे। करबला जीत ली सरवर ने तो बोली ज़ैनब, शाम का मार का हम जीतने कल जाएंगे। करबला जीत ली सरवर ने तो बोली ज़ैनब, ये जो अफलाक पे रोशन है हजारों सूरज, झौन चेहरा जो छुपा ले तो ये ढल जाएंगे। आइए हजरात।